धर्मांतरण का जाल, बाइक से चलने वाला छांगुर कैसे बना 100 करोड़ का मालिक, आलिशान कोठी, लग्जरी वाहन, कितनी संपत्ति के मालिक। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन की कहानी एक ऐसे आम आदमी की कहानी है जिसने गरीबी से शुरुआत तो की, लेकिन देखते ही देखते खुद को एक रसूखदार पीर, फिर एक करोड़पति और अब गंभीर आरोपों के आरोपी में खड़ा पाया। बलरामपुर के रेहार माफी गांव का रहने वाला छांगुर शुरू में नग और अंगूठियां बेचकर गुजर बसर करता था। उसका पहनावा भी सादा ही था, जेब में कीपैड वाला फोन और बाहर बहुत बड़े बड़े सपने। उसकी असली महत्वाकांक्षा थी राजनीति और दूसरी ऐसे कह लीजिए क्षेत्र जहां पर आपका कद पद बड़ा हो जाए, वहां पर अपनी जगह बनाने। 2015 के पंचायत चुनाव में जब वो गांव का प्रधान बन गया तो मानो उसके हौसलों को पर लग गए। राजनीति ने उसे ये दिखा दिया कि सिर्फ अंगूठी बेचकर नहीं, बल्कि लोगों की सोच और आस्था को बदलकर भी पैसा और पावर दोनों हासिल की जा सकती है। यहीं से उसने धर्म परिवर्तन को अपना हथियार बनाया और देखते ही देखते एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर लिया जो आरोपों अपराधों की दुनिया से चलता था। उसके नजदीकी नवीन और नीतू इस पूरे खेल के प्रमुख पात्र बन गए। धर्मांतरण के बाद ये दोनों उसके सबसे खास हुए और बाबा की लाइफस्टाइल में जबरदस्त बदलाव आए। पहले जो शख्स मोटरसाइकिल से चलता था, अब वो लग्जरी गाड़ियों में सफर करने लगा। अपने साथियों के साथ आलीशान कोठियां बनवाने की प्लानिंग करता। उतरौला के मधुपुर में एक बड़ा मकान बना लिया। गांव में दूसरा निर्माण कार्य शुरू ही होने वाला था कि एटीएस की नजर उस पर पड़ गई। बाबा ने अपने पुराने गांव वाले घर को जेसीबी से तुड़वा दिया था ताकि वहां और भी बड़ा मकान खड़ा कर दिया जाए। उसका खर्चा कौन उठाएगा, ये पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि गांव के लोगों के लिए उनके अनुसार चलना एक आदत सा बन गया था। क्योंकि गांव के लोगों के अनुसार उसके लिए हर खर्च नवीन और नीतू भी उठाते थे। एटीएस की जांच में पता चला कि छांगुर ने धर्म परिवर्तन की आड़ में 100 करोड़ रुपए की अवैध कमाई कर ली, जिसे न केवल प्रॉपर्टी में लगाया बल्कि सियासी प्रभाव बढ़ाने में झोंक दिया। 2022 में उसने अपने बेटे महबूब को पंचायत चुनाव में उतारा और उसे जिताने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। हालांकि कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बाबा रुकने वाला नहीं था। अपने बेटे को भी राजनीति में स्थापित करने का सपना देख रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन से दौलत तो मिली, लेकिन वो सम्मान और वो जो नियत की भूख मिटने वाला एक पक्ष होता है, वो फीका पड़ गया। धर्म परिवर्तन कराने के साथ साथ बाबा अफसरों को भी प्रभावित करने की कोशिश करता रहा। उन्हें खास नग वाली अंगूठियां भेंट करता और कहता कि इससे नौकरी में तरक्की मिलेगी। एक अधिकारी ने तो ये भी बताया कि बाबा ने उन्हें भी अंगूठी दी, लेकिन वो समझ गए कि ये सब सिर्फ लोगों को प्रभावित करने का तरीका है। उसकी वेशभूषा भले ही साधारण हो, लेकिन उनका जीवन पूरी तरह से आलिशान बन चुका था। धीरे धीरे एटीएस को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ और मार्च 2024 में जांच तेज कर दी गई। अप्रैल में उसके बेटे और सहयोगी की गिरफ्तारी हुई और आखिरकार 5 जुलाई 2025 को खुद छांगुर बाबा और नीतू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब ईडी उनकी संपत्ति की जांच कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से पूरा केस खोला जा रहा है। बाबा के पास जो भी संपत्ति है, चाहे वो जमीन हो, कोठी हो या फिर लग्जरी गाड़ियां, सबकी जांच होगी और ये देखा जाएगा कि किन खातों और रास्तों से पैसा इकट्ठा हुआ। जो बाबा अंगूठियों के जरिए लोगों की किस्मत बदलने का दावा करता था, आज खुद कानून के घेरे में है और उसकी किस्मत का फैसला अदालत करेगी। बहरहाल, बाबा ने जिस तरह से धर्मांतरण करके, धर्म परिवर्तन करके, झूठी अंगूठियां बेचकर ये जो पैसा कमाया है, 100 करोड़ की संपत्ति बना ली। मामले को आप कैसे देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहां पर अपना कमेंट, अपनी राय, टिप्पणी जरूर करें। इस वीडियो में आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.